नमस्कार दोस्तों, इंडिया में आधार कार्ड की क्या विशेषता है ये तो आप सभी लोग जानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंस है आधार कार्ड के ज़रिए, क्योंकि हर जगह आपको लिंक कर करके आपको अगर कुछ भी काम करना है तो आधार कार्ड एक बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। तो इसी बीच में एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, एक गुड न्यूज़ ये अभी आई है कि अब आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंकिंग की जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर अब मार्च 2019 कर दी गई है। यानी कि मार्च 2019 तक आप आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और अगर आपने लिंक नहीं किया डेडलाइन के बाद भी, तो इसके लिए आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या आपके लिए जो है यहाँ पर तकलीफ़ होगी, इसके बारे में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा साथ में कि किस तरीके से आप आधार को अपने पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि मार्च 2019 तक अब बढ़ा दी गई है डेडलाइन, जो डेट है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की। अब दोस्तों, अगर आप मान लीजिए तब तक लिंक नहीं करते हैं तो फिर क्या आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, आपकी पैन कार्ड कैंसिल हो सकती है अगर आपने मार्च 2019 तक लिंक नहीं कराया तो। उसके बाद आपकी पैन कार्ड कभी भी कैंसिल हो जाएगी, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगी, जो काम नहीं करेगी। आपको दूसरा पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब ऐसे में मान लीजिए आप कहीं पर ITR फाइल किए हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं, तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं हो पाएगी। दूसरा सबसे बड़ा खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि आप अगर मान लीजिए टैक्सेबल सैलरी पाते हैं, यानी कि जो टैक्स के दायरे में आती है, तो वो सैलरी आपकी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टोटल आपकी सैलरी वगैरह जो होती है वो बैंक की तरफ से डाली जाती है। तो टैक्सेबल सैलरी बिना पैन कार्ड के डालना नामुमकिन है, बैंक वाले आपकी सैलरी डालेंगे ही नहीं। तो ये दो बड़े खामियाजा भुगतने पड़ेंगे आपको। अब दोस्तों, अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए मैं चलिए आपको आगे बता देता हूं। और मान लीजिए अगर आपकी लिंक है तो उसकी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि लिंक है या फिर नहीं, ये भी चलिए मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग वेबसाइट में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक आधार, यहाँ पर आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डाउट है कि आधार कार्ड मेरा पैन कार्ड से लिंक है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू द स्टेटस इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ को आपको डालना है यहाँ पर आपका पैन नंबर और यहाँ पर उसके नीचे आधार नंबर। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपकी स्टेटस बता दी जाएगी। अगर लिंक होगी तो आपकी आधार पैन कार्ड से लिंक है, अगले पेज में लिख कर आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए लिंक नहीं किए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज़ इंटर पैन, यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है सबसे पहले वाले कॉलम में, और यहाँ पर आपको दूसरे वाले यहाँ पर कॉलम में डालना है आधार नंबर, और उसके बाद तीसरे में प्लीज़ इंटर नेम एज़ पर आधार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके आधार में जैसा नाम है सेम टू सेम वैसा नाम डालना है यहाँ पर। और उसके नीचे लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा किसी के आधार कार्ड में खाली सन दिया रहता है जन्म तिथि का, यानी कि 1992 1993 ऐसा। तो अगर ऐसा है, बस ईयर आपके में है, तो आप इसे राइट टिक कर दीजिए। और अगर मान लीजिए पूरा है डेट मंथ और ईयर, तो आप इसे अनचेक रहने दीजिए। उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UID, इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे आपको दिख रहे इस कैप्चा कोड को इस खाली जगह पे भर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिंक आधार पे क्लिक करके अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।